अब हमने देख लिया है कि जज़्बात हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किस तरह करना है। इसके अलावा फिर एडेप्टिव और मेल एडेप्टिव वेज़ कौन-कौन से हैं, और फिर ये चीज़ आती है कि हम इनको अब मैनेज किस तरह करें, किस तरीके से हम एडेप्टिव वेज़ ही हैं, उनको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में, और जो मेल एडेप्टिव वेज़ हैं, उनसे हम लोग किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं। हाँ, इसमें पहला तरीका ये है कि कुछ लोग मैलएडेप्टिव डिफरेंट वेज़ होते हैं, कुछ लोग अवॉइड कर रहे होते हैं, कुछ लोग सिरे से महसूस नहीं करते, इमोशंस को आने ही नहीं देते, अपने अंदर रिप्रेस कर देते हैं और किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं जो कि एक डाइवर्जन काज़ कर रहा होता है, वो डाइवर्ट कर लेते हैं खुद को। अ, जैसे म्यूज़िक में चले गए किसी और फैंटेसी है उसमें वो अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, लेकिन उस इमोशन को अपने अंदर फ़ील नहीं होने देते कि वो इमोशन उनको अफ़ेक्ट ना करे या वो उनके सामने ना आए। डिफ़रेंट तरीके हैं, कुछ लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिगरेट पी लेते हैं और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो डिफ़रेंट तरीकों से हम कोप कर रहे होते हैं इमोशंस को, स्ट्रेस को, एंग्ज़ायटी को। अब देख जो पॉज़िटिव तरीका है वो सबसे पहले ये है कि जब आपने आइडेंटिफ़ाई कर दिया कि आपका पैटर्न और आपकी इमोशनल इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो सबसे पहला जो तरीका है कि आपने उन इमोशंस को फ़ील करना है, फ़ेस करना है, ना कि अवॉइड करना है या उन्हें डाइवर्ट तो फ़ेस करना है, एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि इमोशंस आपके जिस्म का आपका अपना एक हिस्सा है और ये पॉज़िटिव है। ये बेसिकली आपको बता रहे हैं बार-बार कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इमोशंस भी सेटल हो जाएँगे। बेसिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो कि आपके अंदर इस तरह के इमोशंस पैदा किए जा रहे हैं। वो सिचुएशन जो है वो पास्ट रिलेटेड भी हो सकती है जो अभी तक ओवरकम नहीं हुई, कोई फ्यूचर से रिलेटेड भी एप्रीहेंशन हो सकती है, इवन कुछ प्रेज़ेंट में भी ऐसा कोई ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन उसके बारे में आपने मेबी डिसीज़न नहीं ले सके, उसके बारे में कोई सॉल्यूशन नहीं लिया आपको, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप बेसिकली उस कॉन्फ्लिक्ट में आप उस कन्फ्यूजन में अभी भी पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इमोशंस बार-बार आते हैं और आपको वो बेसिकली एक अलार्म सिस्टम है बॉडी का, हुँ। जो आता है और आपको बताता है कि इस चीज़ को हैंडल करो, ये डील करो, इसको डील करो। तो जब हम डील नहीं करते, उसको पीछे फेंक देते हैं, अवॉइड करते हैं या कोई भी मैलएडेप्टिव वेज़ यूज़ करते हैं, तो होता यूँ है कि वो इमोशंस जो है ना वो बार-बार आएँगे और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और हत्ता कि इस लेवल पे आएगी कि हमें वो टोटली डिसएंगेज कर देगी अपनी जो आपके जो माहौल है उससे प्रेज़ेंटली और आप फिर मुश्किल होगी कि उससे आगे आप सोच सकें सही से, फ़ैसला करें सही से या आप कंफ़र्टेबल फ़ील कर सकें। तो आप पेन फ़ील करना शुरू कर देते हैं। फिर लोग आते हैं कि जी अब मुझे हेल्प चाहिए या तब हम देखते हैं कि यार अब ये तो नींद भी नहीं आती, सो भी नहीं सकती, खौफ़ भी हो रहा है, डर भी लग रहा है, अजीब-सी कैफ़ियत हो रही है। और बार-बार ये इमोशनल जो एक आउटबर्स्ट है, बार-बार ये इमोशनल जो इंटेंसिटी है या इस कैफ़ियत में बार-बार मैं जाती हूँ। ये बार-बार का भी वो स्पेल आ रहा है, बार-बार स्पेल आ रहा है, तो कैसे किया जाए? कैसे डील किया जाए? फिर हम देखते हैं मैनेजमेंट। उससे पहले समहाउ डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं या कोई ऐसे कोपिंग मैकेनिज़्म है, बाहर निकल जाना, घूम फिर के आ जाना, कहीं दोस्तों को कॉल मिला लेना या फैमिली से बात कर लेना, डाइवर्जन कर रहे हो। लेकिन उनको डील नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो इन इमोशंस को, ओके? जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो अपने फेस करना शुरू कर देते हैं। तो जब फेस करें तो सबसे पहले फीलिंग है कि आपने उसे पूरी तरह से अपने अंदर फ़ील करना है उन उन इमोशंस को। और बिल्कुल किसी काम जगह पे रिलैक्स पोज़ में बैठ के डीप ब्रीथिंग करते हुए, काम खुद को करते हुए उस इमोशन को फेस करें। इमोशंस वेव लाइक होते हैं। जैसे वेव्स होती है ना, अप्रोच करती हैं और फिर वापस पीछे चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वेव आएगी और आपको साथ ले जाएगी। लेकिन वो ओवरवेलमिंग फ़ील ज़रूर होती है कि जैसे डरावनी होती हैं, खौफ़ज़दा कर देती हैं कि यार पता नहीं ये इतनी बड़ी पहाड़ जैसी लहर आई है, मैं इसमें ही ना चला जाऊँ, डूब ही ना जाऊँ। फिर वो आती है, आप देखें अगर आप साहिल पे खड़े हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखें वो पानी आती है लहर आपके पाँव को छू के वापस चली जाती है। तो इट्स अ प्रोसेस। तो इमोशनल जो सर्ज है, इमोशनल वेव उसे फ़ील करो अपने अंदर और उसको जाने का वेट करो। थ्रू डीप ब्रीथिंग आप ये कर सकते हैं। तो जब आप फेस करना शुरू कर देते हो, तो बेसिकली आप उसे माइंडफुली चैनलाइज़ करते हो, ना कि आप उसे अवॉइड करते हो। अब देखोगे कि वो जो इंटेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रही थी, जो ओवरवेलमिंग थॉट्स आ रहे थे, वो समहाउ जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो पेन इतना स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा था, वो
इनकैपेसिटेट नहीं कर रहा आपको। अब आपको लग रहा है कि वो मैनेजेबल है और आपके आपके इन कंट्रोल फ़ील करेंगे आप। ये जो फ़ीलिंग है ना इन कंट्रोल फ़ीलिंग, ये बेसिकली हमें नहीं लगती। हमें फ़ील हो रहा होता है कि ये इमोशन जो अभी स्पेल आया है ये क्रश कर देगा और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा और मेरी पता नहीं क्या-क्या हालत हो जानी है। ये जो हम कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग कर रहे होते हैं ना अपने ज़हन में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। तो आप जब इसको काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं और इसको एक दफ़ा अपनी बॉडी में आने देते हैं और देखते हैं कि ये कितनी देर में वापस निकलती है, तो ये बड़ी ब्रीफ इन नेचर होते हैं। आते हैं, अप्रोच करते हैं, फिर चले जाते हैं, दैट्स इट। और आप डीप ब्रीथिंग के साथ-साथ इनको ऐसे फ़ील करें, आने दें, इन्हें अवॉइड ना करें और फिर जाने दो और डीप ब्रीथ साथ-साथ करते रहें। अब देखिए कि आपके अंदर वो रेज़िस्टेंस और जो इनको एक्सेप्टेंस है या वो टॉलरेंस इनकी डेवलप होगी, आप टॉलरेट करना शुरू कर देंगे उन फीलिंग्स को जो कि आपके लिए अनप्लेज़ेंट है, एक। फिर उसके साथ-साथ आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफ़ाई करें कि इससे रिलेटेड ऐसी सोचें तो नहीं है, जो कि उस इमोशनल जो एक डेंसिटी है उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इमोशंस को मज़ीद उसकी शिद्दत दे रही हैं। ऐसी सोचें तो नहीं है इसके पीछे जैसे कि आप और ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग दे रही हैं और ज़्यादा ऐसे डरावने थॉट्स दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा, बस बर्बाद हो गया हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह की कोई और भी नेगेटिव थिंकिंग है, उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करें और फिर उस नेगेटिव थिंकिंग को पॉज़िटिव कन्वर्ट करें और उसको देखिए कि वो कितनी इर्रेशनल थिंकिंग आपने रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत उसके बरक्स है, आप काफ़ी कैपेबल हो, अभी तक अगर आप ज़िंदगी में सर्वाइव किया है, तो आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप आगे भी सर्वाइव कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और एडैप्टिव वे में सोचना शुरू कर देते हैं। और फिर आप अपनी ज़िंदगी अपना जो बिहेवियर है, उसको एनालाइज़ करें कि वो क्या है? आप क्या करते हो उस वक़्त? तो उसको ख़त्म करके उसकी जगह पॉज़िटिव चीज़ करनी चाहिए, जैसे कि डीप ब्रीथ किया, रिलैक्स किया और उस इमोशंस के बारे में जाना, सीखा और न्यू मीनिंग्स देखे कि इसका मतलब क्या है? नीड क्या है? क्यों ऐसा मैं इमोशन फ़ील कर रहा हूँ? क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है मेरे अंदर? तो ये जो क्वेश्चन्स हैं उनको देखना चाहिए, तो डेफ़िनिटली आप अपने अंदर रिलीफ़ फ़ील करेंगे, अच्छा फ़ील करेंगे। और अगर आपको ज़रूरत है कि आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मैं अकेले ये प्रोसेस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो देन डेफ़िनिटली आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत होगी। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मिल सकते हैं, बैठ के डिस्कस करें, इमोशन पे अवेयरनेस डेवलप करें, उसका पॉज़िटिव एक्सप्रेशन वो देखें और फिर ये सारी एक्सरसाइज़ वहाँ पे कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि आप दोनों साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करते हुए न्यू मीनिंग्स और नीड्स कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो सो ये ब एक प्रोसेस